हेलो दोस्तों, ये हमारे गो टू 6.2 किलोवाट सोलर इन्वर्टर का यूज़र मैनुअल है। आज हम इस यूज़र मैनुअल को एनालिसिस करेंगे और मैं आपको बताऊंगा इस यूज़र मैनुअल के अंदर क्या क्या सेटिंग है और वो हमको कैसे करनी होती हैं। पहले इसका हम वर्बली देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में इसका आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा इन्वर्टर में, और उस ऐप के थ्रू, इसमें स्मार्ट ESS ऐप के थ्रू सेटिंग की कैसे इंस्टॉल करते हैं, कैसे करते हैं। इस वीडियो में हम वर्बली सेटिंग देख लेते हैं, इस इन्वर्टर के अंदर क्या क्या सेटिंग होती हैं। चलो स्टार्ट करते हैं। हमारे जो इन्वर्टर में इस टाइप की LCD डिस्प्ले आती है, वो इसमें बताया गया है कि इसमें क्या क्या होता है। जैसे ये आप देख रहे हो, ये सिंबल जो आ रहा है ये मेन लाइट का सिंबल है। इससे नीचे जो ये सिंबल आ रहा है ये सोलर पैनल का सिंबल है, और ये बीच में जो दिख रहा है आपको ये सोलर इन्वर्टर है हमारा, और इसके नीचे जो दिख रही है ये बैटरी है, और वो जो कोने में दिख रहा है वो हमारे घर का लोड है। इन्हीं चारों में इसमें सब में सेटिंग आती हैं, और जो इनके नीचे आते हैं इनके पैरामीटर आते हैं, कितनी ग्रिड हो रही है, कितनी बैटरी चार्ज हो गई है। और ये जो इंडिकेट दिखा रहे हैं आपको, अगर इस तरीके का इंडिकेटर आता है जो हमारे इन्वर्टर में कहाँ पर होता है, डिस्प्ले में आपको दिखाता हूँ, आपको दिख रहा होगा तो ये यहाँ पे यहाँ पे है ये इंडिकेटर। अगर ये इंडिकेटर आ रहा है ग्रीन कलर का आ रहा है, सॉलिड ऑन है, तो आउटपुट इज़ पावर्ड बाय यूटिलिटी एंड लाइन मोड। तो हमारा जो इन्वर्टर है वो यूटिलिटी का मतलब है लाइट, मेंस लाइट पे, ग्रिड पे काम कर रहा है। ये फ्लैशिंग कर रहा है, तो जो हमारा इन्वर्टर है वो बैटरी और PV पे काम कर रहा है। इस तरीके के हैं। चार्जिंग का आता है, चार्जिंग की सेटिंग ये है। ये ओवरव्यू था। अब हम देखते हैं इस इन्वर्टर की जो सेटिंग है वो क्या क्या है। इस इन्वर्टर में 0 से लेके 42-43 तक की सेटिंग है। इस यूज़र मैनुअल से हम देखना चाहें तो आपकी समझ में ना आए, इसको सरल भाषा में समझाने के लिए मैंने इसका एक नोट्स बनाए हैं, वो मैं आपको दिखाता हूँ इस तरीके से। ये जो आपको 0 ये दिख रहा होगा, 1 2 3, ये सेटिंग नंबर हैं। इस इन्वर्टर की सेटिंग जो होती है नंबर के थ्रू होती है। वो जो मैं प्रैक्टिकल करूँगा तब आपको समझाऊँगा। फिलहाल अभी मैं आपको एक वर्बली बता देता हूँ इसमें सेटिंग क्या क्या होती है। तो आपको ये नंबर 1 जो सेटिंग शो हो रही है, आउटपुट सोर्स प्रायोरिटी, इसका मतलब ये है कि जैसे और इन्वर्टरों में ऑप्शन होता है नॉर्मल मोड, हाइब्रिड मोड या PCU मोड, उस तरीके का इसमें इन्वर्टर में ये सेटिंग है। अब मैं आपको बता देता हूँ, इसमें 3 तरीके की सेटिंग है ये। इनका मतलब होता है लाइट कंजप्शन को कम करना, हमारे बिजली के बिल को कम करने से है। उनके तरीके से इनको इंस्टॉल करते हैं। तो USB का मतलब है यूटिलिटी फर्स्ट। U से हो गया यूटिलिटी मतलब ग्रिड, S से हो गया सोलर, अब B से हो गया बैटरी। तो ये इसको प्रायोरिटी देगा, सबसे पहले प्रायोरिटी देगा यूटिलिटी को, नंबर सेकंड पे देगा सोलर को, और नंबर थर्ड पे देगा बैटरी को। दूसरी जो है वो है SUB, वही सोलर फर्स्ट हो जाएगा इसमें, सोलर, यूटिलिटी और बैटरी। और नंबर थर्ड है SBU, पहले सोलर फिर बैटरी और फिर यूटिलिटी। अगर आपको लाइट का बिल कम करना है तो आपको इस मोड को सिलेक्ट करना चाहिए, थर्ड को। यही मोड मैंने अपने सोलर इन्वर्टर में सिलेक्ट किया हुआ है, सोलर, बैटरी और यूटिलिटी। ठीक है, इस सेटिंग का मतलब ये था। आप इसमें से कुछ भी सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। नंबर टू है मैक्सिमम चार्जिंग करंट। ये वो चार्जिंग करंट है जो सोलर से हमको अपनी बैटरी को चार्ज कराना होता है। तो इसमें जो चार्जिंग MPPT का कंट्रोलर का चार्जर कंट्रोल है उसका एम्पियर है 10 एम्पियर से लेके 120 एम्पियर तक, आप उसको सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने जो फ़िलहाल अपने को सिलेक्ट कर रखा है 60 एम्पियर पर सिलेक्ट कर रखा है। 60 एम्पियर से हमारी बैटरी को ज़्यादा चार्ज नहीं करेगा ये इन्वर्टर। ये सोलर के एम्पियर हैं चार्जिंग। नंबर थर्ड, नॉर्मल एंड UPS मोड। जैसे हमारे इन्वर्टर में सब नॉर्मल और UPS मोड होता है, ये वाला मोड है। APL का मतलब हो गया नॉर्मल, जिसमें हमारे वोल्टेज की रेंज जाती है 90 से लेकर 280 वोल्ट तक, और UPS मोड में रहती है 170 से 280 वोल्ट तक। हम इसमें ये सेलेक्ट कर सकते हैं, APL नॉर्मल हो गया, UPS ये हो गया। नंबर 5, इसमें कुछ सेटिंग बीच में नहीं होती है, 30 के बाद ऑप्शन डायरेक्ट 5 आ जाता है, ये मुझे नहीं पता क्यों है। बैटरी टाइप,
इसमें बैटरी टाइप सेलेक्ट करनी होती है। लिथियम बैटरी है, कौन सी है, तो मेरे पास लेड एसिड बैटरी है, तो मैंने इसमें सेलेक्ट किया है यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड आप सेलेक्ट करते हैं तब अपने अकॉर्डिंग आप बैटरी के सारे वोल्टेज अपने हिसाब से रख सकते हैं। जैसे कि कौन कौन से, चार्जिंग वोल्टेज एंड लो कट, डीसी की ये कट्स वोल्टेज, मतलब बैटरी का हाई कट, लो कट, कब कब कितने कितने वोल्टेज पे सेट करना है वो आप कर सकते हैं। फ़िलहाल आपको सिर्फ 5 नंबर सेटिंग पे सेलेक्ट करना है यूज़र डिफाइंड, और इस फंक्शन को सेलेक्ट करने की जो सेटिंग आएगी वो आएगी सेटिंग नंबर 26, 27 और 29 पर। वो हम नेक्स्ट अभी आगे देखेंगे, पहले आगे देख लेते हैं। हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया है यूज़र डिफाइंड क्योंकि हमारे पास लिथियम बैटरी नहीं है, हमारे पास है लेड एसिड बैटरी। नंबर 6, ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवरलोड। ये वो सेटिंग है जब हमारा बैटरी पे सिस्टम चल रहा है और ओवरलोड हमारा सिस्टम हो जाता है तो क्या होगा फिर। ओवरलोड डिसेबल करना है या इनेबल करना है ऑटो रिस्टार्ट को। ऑटो रिस्टार्ट का मतलब जैसे हमारा इन्वर्टर पे ओवरलोड पड़ा तो हमारा इन्वर्टर बंद हो जाएगा, इंडिकेटर देगा। तो ये वो सेटिंग है, आपको अपने इन्वर्टर को ओवरलोड होने पर बंद करना है या ऑटो रिस्टार्ट करना है। और आपको ऑटो रिस्टार्ट करना है ओवरलोड के बाद तो आप इसे इनेबल कर दीजिए, और आपको इन्वर्टर को बंद करना है ओवरलोड के बाद तो ये डिसेबल कर दीजिए। ये वो सेटिंग है। नंबर 7, ऑटो रिस्टार्ट व्हेन ओवर टेम्परेचर। इस इन्वर्टर में टेम्परेचर भी सेंस करता है। अब ये वही है ऑटो रिस्टार्ट, अगर आपके इन्वर्टर का टेम्परेचर ज़्यादा हो गया है तो वो बंद हो जाएगा। अगर आप उसको बंद ओवर टेम्परेचर होने के बावजूद भी रिस्टार्ट कराना चाहते हैं तो आप इस सेटिंग इनेबल कर दीजिए, और बंद कर रखना चाहते हैं तो डिसेबल कर दीजिए। ये वो सेटिंग है। 7 नंबर की सेटिंग हो गई है। और 7 नंबर के बाद फिर आती है 9 नंबर की सेटिंग। यह है आउटपुट फ्रिक्वेंसी। फ्रिक्वेंसी हमारी 50 हर्ट्ज़ होती है, तो इसमें सेटिंग दे रखी है 50 हर्ट्ज़ से लेकर आप 60 हर्ट्ज़ तक सेटिंग कर सकते हैं। आउटपुट वोल्टेज, वोल्टेज आपके तीन तरीके के दिए रखे हैं इसमें, 220 वोल्टेज, 230 और 240। इसमें से आप जो सेलेक्ट करना चाहते हैं वो कर लीजिए। मैंने इसमें 230 सेलेक्ट किया है। 11 नंबर की सेटिंग है मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग। यूटिलिटी का मतलब हो गया है ग्रिड। आप मैक्सिमम ग्रिड से कितनी चार्जिंग के एम्पियर रखना चाहते हो। आप 2 एम्पियर से लेकर 100 एम्पियर तक ग्रिड के चार्जिंग एम्पियर रख सकते हैं, और सोलर के रख सकते थे 120 तक। तो मैंने इसमें जो रखे हैं मात्र 10 एम्पियर मैंने यूटिलिटी के रख रखे हैं। अगर आप इस सेटिंग को बंद भी कर सकते हैं, वो आगे मैं आगे बताऊंगा कहाँ पे होगा। कि हम चाहते हैं कि यूटिलिटी से हमारी बैटरी चार्ज ही ना हो, हम सिर्फ सोलर से ही चार्ज करें। वो सेटिंग मैं आपको आगे बताऊंगा कहाँ करना है। फ़िलहाल आप इसमें 2 एम्पियर डाल दीजिए या 10 डाल दीजिए, कुछ भी डाल दीजिए। अगर हम यूटिलिटी से चार्ज करेंगे तो हमारा बिजली का बिल बढ़ के आएगा। तो हमको ये यूटिलिटी से तो चार्ज करानी ही नहीं है बैटरी, हमको सोलर से करानी है। सोलर से करानी है तो मैं आगे बताऊंगा भी क्या करना है। नंबर 12, बैटरी वोल्टेज पॉइंट बैक टू यूटिलिटी सोर्स व्हेन सेलेक्टिंग SBU इन प्रोग्राम 1। इसका मतलब ये है आपका इस इन्वर्टर रात में, एक एग्जांपल ले लेते हैं, रात में आपका इन्वर्टर बैटरी पे काम कर रहा है। बैटरी के वोल्टेज आपको यहाँ पे ये सिलेक्ट कराना है कि बैटरी के वोल्टेज कितने हो जाने पर आप अपना इन्वर्टर को शिफ्ट करना चाहते हैं ग्रिड पर। तो इसमें ग्रिड के जो ऑप्शन है, बैटरी के जो ऑप्शन है 42 वोल्टेज से लेकर 51 वोल्टेज तक आप रख सकते हैं। घटते घटते जब आपके, जैसे आपने इसमें 45 कर दिया सेलेक्ट, तो आपकी बैटरी घटी है 48, 47, 46 या 45 पे आएगी। 45 पे आने के बाद आपका इन्वर्टर बैटरी को यूज़ नहीं करेगा, वो बाईपास मार देगा लाइट पे, वो लाइट पे शिफ्ट हो जाएगा। बट ये सेटिंग कब आएगी, व्हेन सेलेक्टिंग SBU इन प्रोग्राम 1। जब आप SBU प्रोग्राम 1 सेलेक्ट करेंगे, किसमें, प्रोग्राम नंबर 1 में आपको जो बताया था मैंने, ये सोलर, बैटरी और यूटिलिटी, अगर आपने ये सेटिंग सेलेक्ट कर रखी है तब आपके पास ये सेटिंग आएगी, वरना नहीं आएगी। ठीक है, तो ये वो सेटिंग थी SBU की, जब आपको यूटिलिटी पे मूव होना है। ये सेटिंग मुझको बहुत अच्छी लगी इसके अंदर। इसी के थ्रू हमारा फुल नाइट सिस्टम बैटरी पे वर्क करता है। आप इसमें 42 सेलेक्ट कर दीजिए। 42 सेलेक्ट कर देंगे तो पूरी रात आपका इन्वर्टर बैटरी पे काम करेगा, यूटिलिटी लेगा ही नहीं। तो ये सेटिंग मुझको इसमें बहुत अच्छी लगी। बैटरी वोल्टेज पॉइंट बैक टू बैटरी मोड, ये वो मोड है जब आपका सिस्टम
बैटरी पे काम कर मतलब यूटिलिटी पे काम कर रहा है, यूटिलिटी पे वर्क कर रहा है, ग्रिड पे काम कर रहा है, और आपके वोल्टेज कितने हो जाने पर ये बैटरी पे मूव हो जाए, ये वो वाली सेटिंग है। तो इसकी सेटिंग है 48 वोल्टेज से लेके 58 वोल्टेज तक। मिनिमम इसमें 48 ही है, तो मैंने इसमें 48 ही सेलेक्ट करा रखा है। बैटरी जब हमारी 48 वोल्ट हो जाएगी तो ये यूटिलिटी को बंद कर देगा, मतलब ग्रिड को बंद कर देगा, और ये बैटरी पे मूव हो जाएगा और सोलर पे मूव हो जाएगा। ये वो सेटिंग है, ये सेटिंग भी बेस्ट मस्त है। नंबर 16, चार्जर सोर्स प्रायोरिटी। अब ये सेटिंग बहुत अच्छी है इसमें चार्जर की। अब ये इनके कोड हैं, ये इन्वर्टर के अंदर कोड आते हैं, वहाँ पे इनको सेलेक्ट कराना होता है, तब ये सेटिंग हमारी सेलेक्ट होती है। जैसे ये CSO है, सोलर विल बी चार्ज बैटरी एज अ फर्स्ट प्रायोरिटी। अगर आप ये सेटिंग सेलेक्ट कराते हैं तो सोलर विल बी चार्ज बैटरी एज फर्स्ट प्रायोरिटी, यूटिलिटी विल चार्ज बैटरी ओनली व्हेन द सोलर इज नॉट अवेलेबल। इस सेटिंग को सेलेक्ट कराने पर हमारी बैटरी जो चार्ज होगी सोलर से होगी। अगर सोलर नहीं है तब ये यूटिलिटी से चार्ज करेगा। फर्स्ट प्रायोरिटी जो होगी वो सोलर से होगी, CSO अगर आप सेलेक्ट कराते हैं। अब ये वाली सेटिंग है SAU, सोलर एंड यूटिलिटी विल बी चार्ज बैटरी एट द सेम टाइम। इस सेटिंग को सेलेक्ट कराएगा तो सोलर से और यूटिलिटी मतलब ग्रिड से ये दोनों को मिक्स करके बैटरी को चार्ज करेगा। तो ये हमारी काम की नहीं है, ऊपर वाली थोड़ी हमारी काम की हो सकती है। नंबर हमने जो सेलेक्ट करा रखी है, मैंने अपने में ये करा रखी है OSO ओनली सोलर चार्जर, ओनली ये सोलर से ही चार्ज करेगा, नो मैटर यूटिलिटी इज़ अवेलेबल और नॉट। हमें इससे मैटर नहीं है कि भाई लाइट आ रही है, ग्रिड ऑन है या नहीं है, हमें सिर्फ अपनी बैटरी सोलर से ही चार्ज करनी है, ग्रिड से नहीं करनी है। तभी तो हमारा जो लाइट का बिल आएगा वो कम आएगा। तो मैंने अपने सोलर में ये सिलेक्ट करा रखी है, आप इसे भी कर सकते हैं, और मैंने ये अपनी कराई है, ये करा रखी है। ठीक है, ये सेटिंग इसमें मस्त थी। 16 के बाद आती है 18। इस सेटिंग में बोल रहा था आपको कि कब हमको अपनी ग्रिड चार्जिंग बंद करनी है। ग्रिड चार्जिंग के बीच में वोल्टेज मैंने आपको बताए थे, ये 11 नंबर की जो सेटिंग थी मैंने आपको ये बताया था, मैक्सिमम यूटिलिटी चार्जिंग। इस सेटिंग में क्या होता है कि ग्रिड से चार्जिंग के एम्पियर थे ये, आप इसमें कितने भी सेलेक्ट कर दीजिए, नो मैटर, बट आप इसको OSO सेलेक्ट करा लोगे तो फिर ये यूटिलिटी से चार्जिंग करेगा ही नहीं, सिर्फ सोलर से ही करेगा। इस सेटिंग के लिए मैं बता रहा था आपको। 16 नंबर हो गया। अब हम चलते हैं 18 नंबर पर। अलार्म कंट्रोल, बजर बीप्स मोर देन 9 सेकेंड टर्न ऑफ। ये कुछ अलार्म की सेटिंग है, अलार्म को कंट्रोल करने की। B ऑफ सेलेक्ट करा दोगे तो अलार्म ऑफ हो जाएगा, ये B1 करा दोगे तो ये 90 सेकेंड तक, 90 सेकेंड के बाद टर्न ऑफ हो जाएगा। कुछ सेटिंग है ये। अब ये ऑटो रिटर्न टू डिफ़ॉल्ट डिस्प्ले स्क्रीन, जब हम कोई सेटिंग करते हैं अगर उसको हम थोड़ी देर छोड़ देते हैं तो क्या होता है कि हमारा सिस्टम बैक उसी फिर होम पेज पे पहुँच चला जाता है, सेटिंग जो सेटिंग होती है। तो ये वो है, अगर हम ये ESP का सेलेक्ट कराते हैं यहाँ पे तो क्या होगा, इट विल ऑटोमेटिकली रिटर्न टू द डिफ़ॉल्ट स्क्रीन आफ्टर नो बटन इज़ प्रेस्ड फॉर 1 मिनट। अगर 1 मिनट तक आप तो कोई बटन प्रेस नहीं करोगे तो इन्वर्टर ऑटोमेटिकली अपने होम पेज पे चला जाएगा, डिफ़ॉल्ट वाले पेज पे चला जाएगा। अगर आपको ये वाले सेटिंग सेट करा लेते हैं इसमें तो क्या होगा, द डिस्प्ले स्क्रीन विल बी स्टे ऑन लेटेस्ट स्क्रीन, ये वहीं पे स्टे रहेगा उसी स्क्रीन पे जो आपने सेटिंग सेट कर रखी है, ये वो सेटिंग है। नंबर 20 सेटिंग है हमारी बैक लाइट कंट्रोल। बैक लाइट मतलब जो स्क्रीन की जो डिस्प्ले का कलर है, अगर आपको उसको ऑफ़ करना है तो आप ये एल ऑफ सेलेक्ट करा लीजिए, अगर उसको ऑन रखना है 24 आवर्स तो L1 सेलेक्ट करा लीजिए। 22 सेटिंग है हमारी बीप्स वाइल प्रेसिंग द सोर्सिंग इंटरप्टेड, A1 सेलेक्ट कर लोगे तो ऑन, A ऑफ सेलेक्ट करोगे तो ऑफ। अब आता है ओवरलोड बाईपास, एक ओवरलोड की पीछे आई थी सेटिंग। ये था वो ऑटो रिस्टार्ट, ये ऑटो रिस्टार्ट का ओवरलोड था। अब ये कह रहा है इस वाली सेटिंग में ओवरलोड बाईपास, आपके सिस्टम में ओवरलोड हो गया है तो आप उसको बाईपास कराना चाहते हैं नहीं। बाईपास का मतलब आपका सिस्टम बैटरी पे वर्क कर रहा है, ओवरलोड हो गया है, तो आप ग्रिड पे उसको मूव कराना चाहते हो कि उस ओवरलोड को, तो आप इसको इनेबल कर दीजिए, नहीं कराना चाहते तो डिसेबल कर दीजिए। रिकॉर्ड फॉल्ट कोड इनेबल और डिसेबल, FEN से इनेबल हो जाएगा, FDS से डिसेबल हो जाएगा। अगर आपके सिस्टम में कोई फॉल्ट कोड आता है तो उस फॉल्ट कोड को आप रिकॉर्ड करना चाहते हो क्या? रिकॉर्ड का मतलब आपकी जो ऐप है वो उसके अंदर रिकॉर्ड हो जाएगा, हमको देखना चाहते हैं कि क्या आया था
तो वो हमारा ऐप उसमें शो हो जाएगा। उसको इनेबल करने के पर FDS पे डिसेबल रहेगा। ये वो सेटिंग है। ये 25 सेटिंग हो चुकी है। नेक्स्ट है 26। अब पीछे हमने एक बैटरी का सिलेक्शन किया था यूज़र डिफाइंड, मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो 5 नंबर की सेटिंग थी हमने सेलेक्ट किया था यहाँ पे यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड का मतलब था, मैंने आपको बताया था बैटरी का लो कट हाई कट सब इसमें सेट होगा अगर आप सेलेक्ट कराते हो यूज़र डिफाइंड। यूज़र डिफाइंड में की सेटिंग आएंगी 26, 27 और 29 पर। अब हम वही सेटिंग पे आ गए हैं। ये देखिए 26, 27 और 29। अब इस सेटिंग में आपको बताता हूँ क्या होगा। बल्क चार्जिंग। बल्क चार्जिंग की रेंज है हमारी 48 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक, और इसका डिफ़ॉल्ट जो होता है 56.7 वोल्ट पे सेटिंग होती है। आप अपने अकॉर्डिंग इसको रख सकते हैं कहीं पे भी। बैटरी के फ्लोटिंग चार्जिंग वोल्टेज है 48 वोल्ट से लेकर 60 वोल्ट तक, इसका डिफ़ॉल्ट होता है 54 वोल्ट। अपने हिसाब से रख सकते हैं इसको भी। अब है लो DC कट ऑफ वोल्टेज, मतलब बैटरी हमारी कब कट मारे, बैटरी का लो कट है ये, तो 40 वोल्ट से लेकर 50 तक रख सकते हैं इसको। 40 इसमें डिफ़ॉल्ट होता है, आप अपने हिसाब से 42 भी रख सकते हैं। मैंने इसमें 42 का रखा है सेलेक्ट। बैटरी इक्वलाइजेशन, बैटरी को इक्वल करने के लिए सेटिंग है ये सब। बैटरी को इक्वलाइजेशन करना है तो EN सेलेक्ट कर लीजिए, इनेबल हो जाएगा। EDS कर लोगे तो डिसेबल हो जाएगा। बैटरी का इक्वलाइजेशन वोल्टेज कितना रखना चाहते हो आप, 48 वोल्ट से लेकर 61 तक। डिफ़ॉल्ट इसका 58.44 होता है, तो यहाँ तक इसको चार्ज करेगा ये इक्वल करने के लिए। बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम कितना रखना चाहते हैं आप, 5 मिनट से 900 मिनट तक रख सकते हैं। इसमें 60 मिनट 1 घंटा मतलब डिफ़ॉल्ट होता है, अपने हिसाब से रख सकते हैं। बैटरी इक्वलाइजेशन टाइम आउट, कितने टाइम आउट के बाद आप इसको टाइम आउट करना चाहते हैं, 5 मिनट से लेकर 900 मिनट तक रख सकते हैं। 120 मिनट इसमें डिफ़ॉल्ट होता है, मतलब 2 घंटे तक होता है। ये 34 सेटिंग हो गई। 35 इक्वलाइजेशन इंटरवल कितना रखना चाहते हैं आप, 0 से 90 डेज हो सकता है तो 30 डे, मतलब 30 दिन के बाद ये बैटरी इक्वलाइजेशन करना स्टार्ट कर देगा। वही 58 वोल्ट तक चार्ज करेगा। ये इक्वलाइजेशन की सेटिंग थी। इक्वलाइजेशन एक्टिवेटेड इमीडिएटली, अगर इक्वलाइजेशन आपको लगता है कि आपकी बैटरी डीप में पहुंच गई है, इक्वल करना चाहते हो बैटरी को, तो ये वाली वो सेटिंग है 36। तो आपको क्या होगा, 36 सेटिंग पे जाना है और वहाँ पे इसको एक्टिवेट कर देना है। आपके डिस्प्ले पे शो होने लगेगा E9, तो समझ लिया आपकी बैटरी को इक्वलाइजेशन कर रहा है इमीडिएटली। 37 पे क्या है, ग्रिड टाई ऑपरेशन। ये वो सेटिंग है जिसमें हम अपनी लाइट को एक्सपोर्ट करते हैं, बिजली घर को बेचते हैं। ये वाली वो सेटिंग है। अगर आप इसको ऑफ करोगे तो ऑफ हो जाएगा, HYD करोगे तो एनर्जी को फीड करने लगेगा ग्रिड में। ठीक है, जब तक आपके घर में नेट मीटर ना लगा हो तब आप इसको ऑन करना, वरना इसको ऑफ करना। ठीक है, तो हमारे में नेट मीटर नहीं है तो हमने इसको ऑफ कर रखा है। ग्रिड टाई करंट कितना देना चाहते हैं, ये वो है 10 एम्पियर। LED पैटर्न लाइट, LOF LON, जो LED की हमारी पैटर्न लाइट है इसके अंदर, उसको आप ऑन करना चाहते हो या ऑफ़ करना चाहते हो, ये वो सेटिंग है। ड्यूल आउटपुट, हमारे इन्वर्टर में ड्यूल आउटपुट है। ड्यूल आउटपुट को आप इनेबल या डिसेबल करने के लिए है। L2 आप कर दोगे तो डिसेबल हो जाएगा, L2 कर दोगे तो इनेबल हो जाएगा। ये वो सेटिंग है। ये 41 सेटिंग हो चुकी है। बस ये हमारी सेटिंग थी। ओके दोस्तों, और आपको ये बताते हैं हमारे इन्वर्टर में RGB लाइट का ऑप्शन होता है। हमारे इन्वर्टर के लेफ़्ट साइड में ऊपर कोने पे एक लाइट होती है, अगर वो रेड कलर की चल रही है तो समझ लो तो बैटरी मोड पे काम कर रहा है। ब्लू कलर की वो बिलिंग हो रही है तो समझ लो वो यूटिलिटी पे चल रहा है, ग्रिड पे काम कर रहा है। और पर्पल चल रहा है तो PV पे मोड पे काम कर रहा है। इन लाइट से हम पता लगा सकते हैं कि इन्वर्टर हमारा कौन से सोर्स से लाइट ले रहा है। ठीक है दोस्तों, अब इस सेटिंग को मैंने आपको वर्बली बताया है, इसका प्रैक्टिकल करके मैं आपको बताऊंगा, ऐप के थ्रू भी बताऊंगा और आपको इन्वर्टर के थ्रू भी बताऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं इसका प्रैक्टिकल सेटिंग करने का। ओके दोस्तों, बाय बाय।